जय हिंद। बिहार एक्सप्रेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करने जा रहे हैं मैथ के कुछ पॉइंट पर, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट है माध्य पर चर्चा करेंगे, दूसरा माध्यिका पर, तीसरा बहुलक पर, चौथा मानक विचलन, पांचवा हरात्मक माध्य, छठा परिसर या रेंज, सातवां विचलन, आठवां विचरण गुणांक, नौवां गुणोत्तर माध्य और 10वां समानांतर माध्य। इतने पॉइंट पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए, जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे हमारी अगली नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलते रहे। तो चलिए, हमारे वीडियो पर आप लोग एंड तक बने रहें, जिससे कि इस सभी क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल सके। पहले हम लोग माध्य पर चर्चा करते हैं। माध्य पर चर्चा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है 2,9,3,6,9,4 आंकड़ों का माध्य क्या होगा। आंकड़ों का माध्य क्या होगा? तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है 33/7, दूसरा 6, तीसरा 43/7 और चौथा आपको दिया हुआ है 7। तो चौथा 7 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको अब सॉल्यूशन करते हैं। तो माध्य बराबर एक सूत्र होता है या औसत बराबर, ये दोनों चीज की जानकारी जो है एक ही रूल से होता है। माध्य कहिए या औसत कहिए, बात एक ही है। तो माध्य बराबर जो होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग हम करते हैं 2 + 9 + 9 + 3 + 6 + 9 + 4 और टोटल संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 7 बटा 7 कर देते हैं। तो देखिए 6 3 9 हो जाता है। तो 9 9 18 9 3 27 9 4 36 4 40 और 2 42। टोटल ऐड करते हैं तो आता है 42। संख्या कितना 7, तो बटा 7 हम लोग कर दिए। उसके बाद 42 बटा यहाँ क्या हो गया 7। 42/7 को अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं तो 7 × 6 = 42 यानी 6। माध्य या औसत कहिए जो क्या हो गया 6 प्राप्त हो गया। तो चलिए, माध्य के बारे में जानकारी हो गया। इसी के साथ माध्य से संबंधित दूसरा क्वेश्चन भी हम आप लोग के प्रैक्टिस करा देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3, 2, 6, 5, 4 आंकड़ों का माध्य है। तो आंकड़ों का माध्य जो है, और ऑप्शन में दिया हुआ है 5 4 6 2। तो आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए सॉल्यूशन हम उसको क्या कर सकते हैं, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो 3 2 5 5 5 10 और 10 4 14 6 20। तो टोटल हो गया 20 और संख्या कितना 1 2 3 4 5 बटा 5। तो 20/5 करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 यानी माध्य हमारा क्या हो गया 4। तो माध्य तो हम लोग सीख गए। अब माध्य के बाद आता है क्या, माध्य का बाद माध्यिका पर हम लोग चर्चा करते हैं। किस पर करते हैं चर्चा? माध्यिका पर। तो माध्यिका पर हम लोग चर्चा करते हैं। माध्यिका का रहा, माध्यिका का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर रहा 5, 4, 10, 3, 3, 4, 7, 4, 6, 5 की माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करें कह रहा है, और ऑप्शन दिया हुआ है पहला 4.4, दूसरा 4.5, तीसरा 5 और चौथा 4। तो चलिए, माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा के रूप में लिखेंगे और सजा के। तो हम लोग पहले सबसे छोटा इसमें क्या देख रहे हैं 3 3, 3 3 2 बार है। उसके बाद देख रहे हैं क्या है 4 4, 4 4 कितने बार है 1 2 1 2 और 3, 3 बार 4 4 है, 3 बार लिख दिए। उसके बाद क्या है 5 5 एक बार है, 5 एक बार 2 बार हो गया, 5 5 लिख दिए। उसके बाद है 6 6 एक बार है तो एक बार लिखे। उसके बाद है 7, या देखिए 7 एक बार लिखे। उसके बाद बचा 10
तो 10 हम लोग लिख लिए। तो 10 लिख लिए। उसके बाद ये जो माध्यिका निकालने के लिए इसका जो होता है बेसिक जानकारी, वो बीच वाला संख्या होता है माध्यिका, और वही क्रम में सजाकर बीच वाला हम बोल सकते हैं संख्या माध्यिका। तो यहाँ बीच में ये संख्या कितना है गिनते हैं हम लोग। तो संख्या यहाँ जो है 3 3 4 4 4 5 5 6 6 यानी 6 7 10 यानी 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 10 संख्या है। तो 10 संख्या में ये 5 5 का आधा होगा, तो ये बीच वाला तो संख्या होगा नहीं। तो अब क्या पेयर करते हैं, तो पेयर हम लोग करते हैं 4 4 संख्या को ले लेते हैं। 4 दूना 8 है, 4 दूना 8। तो बीच में यहाँ बच गया कितना संख्या, 2 संख्या, जो बच गया 5 और 4। तो 5 4 दोनों संख्या का योग कर लेंगे और बटा 2 कर देंगे, वही माध्यिका प्राप्त होगा। यानी बीच वाला संख्या निकालना है। तो 5 4 9, तो 9 हो गया, और 9 बटा 2, 9 बटा 2 यानी 4.5। तो माध्यिका हमें प्राप्त हम लोग कर लिए। तो 4.5 देखिए किस ऑप्शन में है जी, 4.5 आपका दूसरा ऑप्शन में है। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए इस पर भी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, माध्यिका पर भी। तो माध्यिका पर प्रैक्टिस करते हैं। यह क्वेश्चन कर रहा है 25, 26, 29, 31, 39, 23, 11 की माध्यिका क्या होगा। तो पहले आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में हम लोग सजाते हैं 11, 23, 25, 26, 29, 31, 39। अब हम कुछ नहीं, बेसिक तो जानकारी आप लोग को जानकारी हो ही गया है। तो अब आधा आधा कर देते हैं दोनों साइड। 3 संख्या इधर, टोटल 7 संख्या, 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, बीच में बच गया 26। यही हो गया माध्यिका हमारा। तो चलिए माध्यिका की भी जानकारी आपको इजी वे में दे दिए हैं, और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके लिए कोई राय की जरूरत नहीं है। चलिए ले लीजिए, आप ले लिए होंगे, हमें विश्वास है। चलिए इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन के भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, है ना। बीच में भी ये आपका बेसिक थोड़ा सा ये रूल लिखा हुआ है, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप ले लिए होंगे। तो माध्यिका पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब आते हैं किस पर, बहुलक पर। बहुलक हम लोग आते हैं किस पर, बहुलक पर। बहुलक यहां है, चलिए आ गया बहुलक। बहुलक क्या कर रहा है, 1, 1 बटा 2, 1 बटा 2, 3 बटा 4, 1 बटा 4, 2, 1 बटा 2, 1 बटा 4, 3 बटा 4 आंकड़ों का बहुलक निकाले। आंकड़ों का क्या कह रहा है, बहुलक निकालने के लिए। तो बहुलक, इसमें जो बहुलक की जानकारी जो है, इसका विशेषता है, ये बेसिक रूल है, जो सबसे अधिक बार आने वाला संख्या हो या जिस पद का बारंबारता अधिक हो वही बहुलक होता है। आप इजी वे में याद रख सकते हैं। जिस संख्या, सीधे याद रखिए, जो संख्या अधिक वही बहुलक होगा। जो संख्या अधिक बार इसमें आया क्वेश्चन में वही संख्या बहुलक होगा। तो देखिए इसमें सबसे अधिक बार 1 बटा 2 आया, 1 बटा 2, 1 बटा 2 3 बार आया। उसके बाद देखिए 1 है 1 ही बार, 1 बटा 4 2 बार है, 3 बटा 4 1 बार है, 2 1 बार है। तो इस तरह से जो अधिक बार, तो 1 बटा 2 जो है अधिक बार है, तो बहुलक 1 बटा 2 हो गया। चलिए इस पर एक प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेते हैं। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिए होंगे। चलिए दूसरा पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 3 6 5 5 2 1 5 2 5 आंकड़ों के बहुलक निकालें। पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा 5 है, दूसरा तीसरा 2 है, चौथा 6 है। तो सबसे अधिक बार कौन संख्या आया ये देखते हैं। देखिए 3 कितने बार आए हैं, 3 1 बार ही मात्र आया है। चलिए उसके बाद देखिए 2 कितना बार आया, 1 1 2 2 2 ये बार आया है। चलिए इसके बाद 1 कितना बार आया, 1 बार। अब देखिए कि 5 कितना बार आया, तो 5 आया 1 2 3 4 बार, और 6 1 बार। तो जो यानी 5 आया है 4 बार, यानी जो संख्या अधिक बार आई है वही बहुलक होगा।
जो संख्या अधिक बार आई है वही बहुलक हो गया, तो आंसर हो गया 5, जो कि दूसरा ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो संख्या अधिक बार वही बहुलक। चलिए आप ले लिए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानक विचलन निकालने के लिए देखिए क्या होता है। मानक विचलन आप निकाल सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या, मानक विचलन के लिए क्वेश्चन कह रहा है एक डाटा सेट विचरण प्रसरण 324 है, तो मानक विचलन ज्ञात करें। एक डाटा सेट का विचरण प्रसरण 324 है, तो मानक विचलन ज्ञात करें। तो मानक विचलन हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। मानक विचलन यानी एसडी बराबर मोड अंडर रूट विचरण प्रसारण होता है। मोड अंडर रूट विचरण प्रसारण होता है। ये बिना आपको ये सूत्र की जानकारी के बिना भी आप निकाल सकते हैं, और जब ये आपको दिमाग में एक बार बस जाएगा तो आप बिल्कुल इजी वे में निकाल सकते हैं। मानक विचलन बराबर मोड अंडर रूट विचरण प्रसरण। तो मोड अंडर रूट विचरण प्रसरण 324 है, तो अंडर रूट से निकलेगा तो प्लस और माइनस में निकलेगा, तो जो कि मोड के अंदर ही होगा। प्लस माइनस बराबर प्लस माइनस 18 होगा। तो 18 को जब मोड से प्लस या माइनस निकालेंगे तो जब भी निकलता है मोड से तो वो आंसर प्लस में ही निकलता है, पॉजिटिव में ही। तो हो गया क्या आंसर, मोड के बाहर 18। जो कि आप जब ये जानकारी आपको हो गया तो आप डायरेक्ट वे में कर सकते हैं। 324 का होगा यानी वर्ग यानी अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा 18। 324 का यानी वर्गमूल होगा 18। तो डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं करके यानी मोड में जो होता है, इसी कारण बस इसको डायरेक्ट वे में हम बोल सकते हैं 18, जो कि आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना। हमें विश्वास है कि आप ले लिए होंगे। चलिए ठीक है, अब इस पर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को देख के। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक डाटा सेट का प्रसरण 361 है, तो मानक विचलन क्या होगा। तो आप डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 361 है जी, हाँ। तो 361 किसका यानी वर्गमूल है, तो 19 का, तो 19 हो गया आंसर डायरेक्ट। लेकिन बेसिक से फिर भी देख लेते हैं। मानक विचलन बराबर होता है प्रसरण अंडर रूट प्रसरण गुणांक। तो 361 है, 361 को मोड में देंगे प्लस माइनस 19, और 19 इनके मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपको ये प्लस में आप समझ गए, यानी आप मानक विचलन भी निकालने के लिए जान गए हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, यानी इसका हो गया 19। चलिए मानक विचलन निकालने के लिए अब हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य है। हरात्मक माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं। हरात्मक माध्य पर भी देखिए इजी वे में आप लोग निकालिएगा, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। 1/3, 1/9 का हरात्मक माध्य कह रहा निकालने के लिए। 1/3, 1/9 का हरात्मक माध्य। पहला ऑप्शन 1/6, दूसरा 1/12, तीसरा 6, चौथा 12। तो चलिए ये छोड़िए ऑप्शन। अब हम लोग हरात्मक माध्य के लिए सबसे पहले दोनों संख्या जो बटा में जो दोनों संख्या दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे। उसको क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे। जो भी हरात्मक माध्य में जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहे, जो बटा में रहे, उस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब बटा 2 करेंगे। बटा में क्या करेंगे, हरात्मक माध्य दो संख्या के बीच में हरात्मक माध्य होता है, तो दोनों संख्याओं का योग बटा 2। ठीक, बटा 2 किए तो 12 आया, 12/2 किए तो क्या हुआ 6। और 6 को जिस रूप में दिया हुआ रहे क्वेश्चन में उसी रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन में किस रूप में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बटा के रूप में, तो बस 1/6 हो गया। यानी 6 को बटा के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6। तो आपको आंसर हो गया क्या, पहला हो गया 1/6। तो चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप लोग ले लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है परिसर या रेंज निकालने के लिए। परिसर या रेंज निकालने के लिए तो क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 4, 8, 9, 5, 9 इन आंकड़ों का परिसर या रेंज निकालने। तो देखिए आप लोग इसको परिसर या रेंज निकालने के है तो सीधे आप दिमाग में रखिए रेंज। रेंज
में करना है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। इस क्वेश्चन में ढूंढ लेना है कि सबसे उच्च सीमा कौन है और निम्न सीमा कौन है। तो उच्च सीमा जो आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा होगा वो 9 है। देखिए 9 से बड़ा कोई भी नहीं है, यानी 9 हो गया। तो 9 आप देख लिए तो 9 हो गया। और सबसे निम्न सीमा देखना है तो निम्न सीमा आपको क्वेश्चन में देखिए 5, 6, 4, 7, 8, 6 है। तो ये सबसे निम्न सीमा आप 4 कर सकते हैं। तो 9 माइनस 4 ये जो हुआ बराबर क्या हो गया 5। तो ये आपका परिसर या रेंज निकल गया। ठीक, परिसर निकालने के लिए एक रूल और बताएंगे, एक रूल और बताएंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहें, एक रूल और बताएंगे परिसर निकालने के लिए। सेकेंड रूल भी होता है, वो रूल हो सकता है कि आपको अगला वीडियो में हम बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अगला क्वेश्चन पर। 2, 4, 6, 8, 11, 12, 6, 7, 8 इन आंकड़ों का परिसर या रेंज ज्ञात करें। तो रेंज का मतलब ही हुआ उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा क्या है, उच्च सीमा देखिए यहाँ क्वेश्चन में 11 है और निम्न सीमा क्या है 2 है। 11 में 2 गया तो कितना हो गया 9, आंसर 9 हो गया। तो चलिए आप लोग रेंज भी निकालने के लिए सीख गए होंगे, है ना। तो आप लोग इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए आपको 5 सेकंड के समय देते हैं। चलिए आप ले लिए होंगे। चलिए प्रैक्टिस वाले को भी ले लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ले लिए होंगे, चलिए ठीक है। तो चलिए अगला जानकारी जो भी आपको मिलेगा अगला वीडियो में देंगे हम लोग।